बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे पे कि इंडिया पे कौन सी ट्रेडिंग इलीगल है और कौन सी ट्रेडिंग लीगल है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बता दें, इंडिया पे स्टॉक्स, ठीक है, क्रिप्टो कमोडिटीज़, ये सारी की सारी लीगल हैं। ठीक है, फॉरेक्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है फेमा की वजह से, पर बाइनरी ट्रेडिंग जो है आपकी वो फुली, समझ लीजिए आप, कि इंडिया पे इलीगल है। क्यों? उसका एक बेसिक रीज़न है इस चीज़ का कि यहाँ पे आपने देखा होगा इंडिया पे जो सबसे छोटी कैंडल बनती है वो 1 मिनट की बनती है, 2 मिनट की बनती है। ठीक है, और लास्ट ईयर तक जाती है। पर बाइनरी पे क्या होता है कि बाइनरी पे ना आपकी जो भी कैंडल्स बनती है, 1 सेकंड की भी कैंडल्स देख सकते हो, 2 सेकंड की भी देख सकते हो आप यहाँ पे। बेसिकली आप हर एक कैंडल्स देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉप फर्म क्या होता है और अकाउंट कैसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये सब अभी हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेडिंग कहाँ पे करें, क्यों स्टार्ट करें और कैसे करें। ठीक है, तो आप स्टॉक्स के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, क्रिप्टो के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, कमोडिटीज़ करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपके पास बचा एक ऑप्शन फॉरेक्स। फॉरेक्स रिस्ट्रिक्टेड है बट इलीगल नहीं है। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो एक दूसरे तौर पे। बाइनरी ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, बाइनरी ट्रेडिंग जो होती है ना, फुली इलीगल होती है, फुली की फुली इलीगल होती है, बट फॉरेक्स इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, बाइनरी ऑप्शन आर टोटल फेक्स, और फीमा गाइडलाइंस के हिसाब से ये रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया पे और इलीगल भी है, क्योंकि यहाँ पे गैम्बलिंग एक तरीके से होती है, इलीगल होता है, और मतलब यहाँ पे एक मेथड यूज़ होता है, अभी हम आपको बताते हैं उस मेथड में क्या है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम चलते हैं प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म क्या होता है? एक ऐसा फर्म होता है जहाँ पे ट्रेडर्स, एनालिस्ट और इन सब की ज़रूरत होती है। ये क्या करता है, एक अकाउंट प्रोवाइड कराता है, उस पर पहला टेस्ट होता है, एक दूसरा टेस्ट होता है, ये दोनों ही डेमो अकाउंट मिलते हैं और डेमो कैपिटल मिलती है इस पर। ठीक है, आप $10,000 का अकाउंट ले सकते हो, $5,000 का अकाउंट ले सकते हो, आप जितने चाहे उतने डॉलर का अकाउंट ले सकते हो। कंडीशन ये होती है कि 5% लॉस होना चाहिए आपका पर डे के हिसाब से। ठीक है, 5% से ज़्यादा लॉस करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्वांटिटी आप कितनी भी ले सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 0.2 लॉट, कितनी भी आप चाहो उतनी ले सकते हो। प्रॉफिट अनलिमिटेड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यू हैव टू वरी फॉर ओनली फॉर लॉस। ठीक है, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट में आपको, मतलब पहला जो टेस्ट होगा उसमें आपको 5% अपनी कैपिटल को ग्रो करना होगा, और दूसरा टेस्ट जो होगा वो आपको 8% ग्रो करना होगा, मतलब समथिंग 5 to 8% के बीच में आपका कैपिटल ग्रोमेंट होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक चीज़ का कि आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, और जितना अकाउंट क्लियर करेंगे आप तो आपको एक ओरिजिनल अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप फर्म्स में क्या होता है, एक स्टोर है, जैसे मान लीजिए ये एक स्टोर है, ये मैंने पहले से डेटा तैयार कर लिया है कि स्टोर है, ये प्रॉप फर्म का एक स्टोर है। यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, बहुत नीडी होते हैं ये लोग एम्प्लॉयज़ के लिए। वो कैसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए? ब्रेव होने चाहिए। ठीक है, ब्रेव होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए। ठीक है, पावरफुल होने चाहिए, पेशेंस लेवल होना चाहिए उनके अंदर, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग के दौरान पे, इमोशन लेस होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे ट्रेडर और एनालिस्ट वही होते हैं। ठीक है, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ ये होता है कि इनको 3 फेज़ मिलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, और उन 3 फेज़ में 2 फेज़ का आप जब क्लियर कर लेते हो तो आपको तीसरा अकाउंट मिलता है, वो भी ओरिजिनल मनी के तौर पे। उसमें 10,000 रुपये का एक अकाउंट हो सकता है डॉलर में। ठीक है, पर उसकी वैल्यू सिर्फ 2.5 की होती है, मतलब आपको अपना पैसा भी नहीं फंसाना पड़ेगा, आप अपने पैसे से ट्रेड भी नहीं करोगे, दूसरे का पैसा रहेगा, दूसरे के पैसे को ग्रो करोगे। ठीक है, उस पे ही जो आपका कमीशन बनेगा वही आपका पैसा होगा। आपने अगर $10,000 को आपने 10% ग्रो कर दिया, $1,000 कर दिया, तो आपका पैसा कितना हो गया? 80%।
मतलब $800 आपके, 20% कमीशन उनका रहेगा, तो $200 उनके होंगे। ठीक है, मतलब आपने 80,000 रुपये कमा लिया। ठीक है, सिर्फ 10% ग्रोमेंट रखा है मिनिमम, इससे ज़्यादा इंसान कमाता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉप फर्म क्या करता है, हम लोग से इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, दूसरों की इन्वेस्टमेंट उसके पास रहती है, बस उसके पास एक रिसर्चर नहीं होता, एनालिस्ट नहीं होता है, वो क्या करता है, ढूंढता रहता है ताकि उसकी कैपिटल ग्रो होते रहे। ठीक है, पर वहीं पे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। आपको अगर अपनी कैपिटल ग्रो करना आ गया ना लाइफ में, तो आप वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन सकते हो। लाइक देख सकते हो आप, आपके पास थे $10,000, समथिंग इंडियन रुपीज़ में 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए। ठीक है, आपने सबसे मिनिमम माना कि आप 10% अपनी कैपिटल को ग्रो कर रहे हो। ठीक है, एक मंथ पे, तो आपके पास कितना पैसा हुआ, 11 लाख रुपए। सिर्फ 10% हमने किया है, मिनिमम है ये। ठीक है, मैक्सिमम तो लोग 30-40% एक्यूरेसी के साथ करते हैं। ठीक है, वहीं पे आपने क्या किया, आपने 10% के हिसाब से ग्रो किया और 1 साल के लिए ग्रो किया। मान लीजिए कितना पैसा आपने बनाया 1 साल में, 31 लाख रुपीज़, 38,428 रुपीज़। मतलब आपके पास इतनी पावर है, आपने यही पैसे को ना, आपने 5 साल मेहनत कर ली और 5 साल आपने इसको दे दिए, तो समथिंग आपके पास कितना पैसा होगा, समझ रहे हो आप? 30 करोड़ रुपीज़, 30 करोड़ रुपीज़, 10% कैपिटल को ग्रो करना है। मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को ना अपनी कैपिटल को ग्रो करना आना चाहिए, कैपिटल को ग्रो करना आना ही चाहिए, और कंपाउंडिंग ज़रूर करनी आनी चाहिए। ये होता है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। और कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे होता है, ये मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने 20% के हिसाब से अपनी कैपिटल को ग्रो किया और 5 साल आपने लग के मेहनत कर ली, तो समथिंग आपके पास इतना पैसा होगा। ठीक है, 56 अरब 34 करोड़ 75 लाख 14,353 रुपीज़, आपके पास समथिंग इतना पैसा होगा। ठीक है, आपने इसको कहीं ना 30% के हिसाब से ग्रो कर दी इस कैपिटल को, पर मंथ के हिसाब से, तो आप सोच नहीं सकते आपके पास इतना पैसा होगा, समथिंग इतना। पर आपको अपनी मनी को ग्रो करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। और अभी हम ले चलते हैं फिर से आपको उस वीडियो पे जो हम दिखा रहे थे आपको। ठीक है, अब बाइनरी ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, बाइनरी ट्रेडिंग के सिम्टम्स बड़े बेकार होते हैं। वहाँ पे मार्टिंगल मेथड यूज़ होता है। मार्टिंगल मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि भाई डबल योर इन्वेस्टमेंट इन एवरी लूजिंग ट्रेड। ठीक है, मतलब आपको जितनी भी ट्रेड लूज़ करोगे वहाँ पे आपको डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब एक तरीके से ये मेथड ना सिर्फ कज़िनो, ठीक है, बैटिंग, ठीक है, गैम्बलिंग में यूज़ होता है, ये ट्रेडिंग में यूज़ नहीं होता। ट्रेडिंग ऐसे करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 10 रुपये आपने पहले डाला, आपने 10 रुपये लूज़ किया तो आप $20 डालोगे। ठीक है, 20 को लूज़ किया 40 डालोगे, 40 को लूज़ किया तो 80 डालोगे, 80 को लूज़ किया तो 160 डालोगे, 160 को लूज़ किया तो 320 डालोगे, 320 को लूज़ किया तो 640 डालोगे। ठीक है, तो समथिंग आप अपना पूरा कैपिटल स्पॉइल कर लोगे, जो कि नहीं करना चाहिए। इसलिए इंडिया पे ये फुल्ली इलीगल है बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखिए दो तरीके के ट्रेड होते हैं, दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। एक होता है एग्रीमेंट बेसिस ब्रोकर और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ब्रोकर। ठीक है, इस दोनों ब्रोकर में खासियत क्या होती है, जैसे कि बाइनरी ट्रेडिंग है ना आपकी, वो एग्रीमेंट पे चलती है, मतलब यूज़र टू यूज़र होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन। जैसे कि कज़िनो पे किसी ने कोई चाल चली
तो हमारे और तुम्हारे बीच की बात होगी, किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसके, तो वो होता है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा होता है जो गवर्नमेंट और ब्रोकर के बीच में इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद एक पर्सन जो उस पर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम लोग इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट ब्रोकर्स को अपने अंडर पे रखती है, ठीक है, और ब्रोकर हम लोगों को अपने अंडर पे रखता है। मतलब यहाँ पे 3 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा लायबल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं, ठीक है, से भी रजिस्टर्ड होते हैं, और ये बड़े बड़े आर ओ और आर ए के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं, मतलब रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब इनके संपर्क में रहते हैं, तो इसमें अपना पैसा ग्रो होता है, ठीक है। धन ऐप हो गया, ये सारे के सारे लायबल हैं। धन हो गया, ज़ेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, स्टॉक्स हो गया, कोटक नियो हो गया, ICICI हो गया, ठीक है। समथिंग जितने भी इंडियन के ब्रोकर हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। ये राइटेबल होते हैं, ठीक है, लायबल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं, बता ही दिया आपको। और यहाँ पे क्या होता है? जीरो रिस्क होता है, बिल्कुल जीरो रिस्क, ठीक है। अब देखिए, अब हमने एक बात बोली आपसे कि मैं मतलब अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ आपको कि आने वाले समय पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है इन्वेस्टिंग में। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग है सिल्वर। सिल्वर को आप जितना ले सकते हो ले लो, ठीक है। इसके कोई भी प्रॉज नहीं है इस तरीके की कि भाई आप इससे नुकसान पे रहोगे, कभी भी आपको नुकसान होना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए है, पहली बात तो ये समझिए कि जो सिल्वर होता है गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, कंडक्टर के लिए, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें बहुत हाई होता है, ठीक है। दूसरा, कमोडिटी भी होता है एक तरीके का, और जितने भी सोलर पैनल बन रहे हैं ना आजकल के, सब में यूज़ होती है कोटिंग्स सिल्वर की, जिसकी वजह से क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, चार्ज होती है बैटरीज इससे, ठीक है। तो ये कहीं से, तो ये बताइए, इसके तो ना तो कोई नुकसान तो है नहीं, समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या होगा? जितने भी पर्टिकुलर एयर प्योरीफायर्स हैं और आपके जितने भी तरीके के मतलब ये इक्विपमेंट्स है एयर को क्लीन करने वाले, ये सारों का स्टॉक्स गिर जाएगा एक समय के बाद। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सारे के सारे ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जितने पेट्रोलियम व्हीकल्स हैं सारे डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, डिसमेंटल कर दिए जाएंगे, ठीक है। डीजल के जितने, कैरोसिन वाले तो पहले ही बंद हो गए, तो फिर डीजल वाले आए, डीजल के बाद पेट्रोल आया, अब दोनों ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे, दोनों को ही नहीं रखा जाएगा। ईवी का रोल आ जाएगा, ईवी में यूज़ होगी सोलर पैनल्स में सिल्वर यूज़ होगा, इनके स्टॉक्स ग्रो होंगे, पॉल्यूशंस कम होगा, इंडिया ग्रो करेगी, ठीक है, सब कुछ होगा। तो कुल मिला के सिल्वर पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एसी चलती है आपकी, बड़े बड़े प्लांट्स चलते हैं, इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, सारा का सारा सोलर पैनल से आजकल वर्क हो जाता है, ठीक है। तो सोलर पैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब बाहर की कंट्रीज़ में क्या है? देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, बाकी कंट्रीज़ क्या है? डेवलप्ड हैं, जो बड़ी बड़ी हैं। जैसे कि हम लोगों को बताया गया था और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, उन्होंने भारत को 300 साल पीछे छोड़ के चले गए, 300 साल पीछे छोड़ के चले गए। आज तक हम लोग डेवलप ही कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके ग्रो से, ठीक है। वो लोग ग्रोड हैं और ऑलरेडी ग्रोड हैं, तो फिर वो ग्रो ही होते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे वो लोग, क्योंकि उन लोग ने हमको इतना पीछा कर दिया। तो इसलिए इंडिया आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और बाहर की कंट्रीज़ क्या होती है? डेवलप्ड होती है, इसलिए वो आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे US, चाइना, ठीक है, UK, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और इंडिया अभी भी पीछे है, ड्यू टू दिस रीज़न कि उसके ऊपर एक ऐसा स्कैम हुआ था जो ट्रेडिंग के ज़रिए हुआ था। मतलब ट्रेड मतलब एक तरीके से बेसिकली समझ लीजिए व्यापार, और व्यापार करने आए वाले लोग हम लोगों के साथ स्कैम करके चले गए थे। तो यही थी आज की नॉलेज कि आपको कौन सा ट्रेडर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि प्रॉप फर्म की जो सबसे अच्छी प्रॉप फर्म है वो कौन सा है। प्रॉप फर्म में आपको बता ही दिया कि वो दूसरे का पैसा रखा रहता है
और अपनी कंपनी को ग्रो करवाना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने मनी को हम लोगों को देता है। ठीक है, फंडेड गोट। ठीक है, फंडेड गोट एक ऐसा अकाउंट है प्रॉप फर्म में, ये जो हम लोगों को फंडेड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसी फंडिंग्स प्रोवाइड करता है देख लीजिए आप। देखिए इनके चैलेंजेस होते हैं, तो प्राइसिंग होती है, चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको $5000 का अकाउंट लेना है। ठीक है, आप $5000 का अकाउंट लीजिए इनसे। ठीक है, और इस पर टारगेट क्या रहता है कि आपको 8% अपनी कैपिटल को ग्रो करना है। ठीक है, और ट्रेडिंग डेज कितने दिन करनी है कोई भी डिसाइडेबल नहीं है। डेली ड्रॉ डाउन क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी कैपिटल को कितना गंवा सकते हो, 4% गंवा सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या हो सकता है, मतलब ऑल ओवर जब भी आप अपना ट्रेडिंग सेशन को क्लोज करोगे या जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आप 10% लूज़ कर सकते हो। और ट्रेडिंग पीरियड कितना होना चाहिए, कोई समय नहीं है इसका। ठीक है, लेवरेज मतलब आपको उधार कितना मिलेगा, 1:50। मतलब आपके पास जैसे कि इसमें कैपिटल आपकी है $5000 की। ठीक है, $5000 की है। ठीक है, तो आपको 25 मतलब 250,000 का आपको लेवरेज मिल जाएगा, मतलब समथिंग वही 2.5 लाख रुपए तक का। उसके बाद प्रॉफिट क्या है, कोई भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, पहला फेज़। उसके बाद स्टेप 2 हो जाएगा क्लियर, दूसरा फेज़। उसके बाद क्या होगा, आपको एक प्रीमियम अकाउंट मिलेगा जो बताया मैंने, फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड, जब भी आप चाहोगे आपकी डिमांड पे मिल जाएगा। डेली ड्रॉ क्या होता है, इसमें 4% का डेली ड्रॉ डाउन करना है, और इससे ज़्यादा ड्रॉ डाउन होगा तो नहीं करना है कुछ भी, आपको फिर कुछ मिलेगा नहीं। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो सकता है 10% का। ट्रेडिंग पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लंबा घसीट सकते हो। इसमें भी 1:50 का टारगेट मिलता है लेवरेज में, मतलब आप ₹1 खर्च करोगे तो आपको ₹50 का लेवरेज मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके पास ₹1 है तो ₹50 की ट्रेड लगाने के लिए आप एक्सेप्टेबल हो गए। ओके, प्रॉफिट स्प्लिट क्या होगा आपका कि इस पर अप टू 95%, मतलब कंपनी आपको 95% पैसा देगी, सिर्फ और सिर्फ 5% रखेगी। मतलब कि आपने 5,000 के अकाउंट में आपने 10% ग्रोमेंट किया, मतलब $500। तो $500 पे सिर्फ ये मतलब हम लोगों के लिए जो प्रोवाइड करेगी, ये हम लोगों को $500 में सिर्फ 5% लेगी, $50 लेगी। ठीक है, बाकी सारा पैसा आपका। तो ये खासियत है फंडेड अकाउंट का। अब इसको आप ग्रो भी कर सकते हो, देख सकते हो। 8,000 वाला लेना हो तो 8,000 वाला आपको $48 का पड़ेगा। $15,000 वाला लेना है तो ये आपको समथिंग वही ₹9,000 का पड़ेगा। 8,000 25K जितना आप लेते, मतलब ये समझ लिया, आप चैलेंज को क्लियर करिए, आपका पैसा पूरा, और आपको अच्छा बेनिफिट है इससे, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, देख सकते हो आप। चैलेंजेस आपको बस क्लियर करने, पैसा आपका होगा। तो आपको अपनी कैपिटल को ग्रो करने पे ध्यान देना है, अपने आप को ग्रो करने पे ध्यान देना है। आज के लाइव सेशंस में बस इतना ही है, बाकी की क्लासेस में बाद में मिलेंगे आपसे। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।